अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जो कि पैनल डीपी का है। इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, इसमें किस तरीके से तारे लगाते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं इनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। यानी जितने हमारे रूम होंगे उनके अलग अलग से तारे यहाँ पर आएंगे। यानी हमने जो ये 729 का तार इस्तेमाल किया है ब्लू और येलो में, यानी ये 729 की तारे हैं, इनको हमने इस्तेमाल किया है यानी डीसी 12 वोल्ट के लिए। और उसके बाद ये 329 की तारे हैं येलो और ब्लू में, इन तारों को हमने इस्तेमाल किया है यानी इन्वर्टर के लिए। यानी इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे उसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे। 329 का वायरिंग किया है, हर कमरे का न्यूट्रल फेस अलग है, उनको यहाँ तक लाया हमने। और बकाया ये रेड एंड ब्लैक जो तारे बचे हैं 729 के, ये हर कमरे की मेन तारे हैं। यानी जितने हमारे रूम में उन सब का अलग अलग से तार यहाँ पे पहुँचा हुआ है 729 में। यानी इनको अलग से हम ब्रेकरों में लगाएंगे ताकि कहीं भी किसी भी कमरे का फॉल्ट होगा तो वो ब्रेकर ट्रिप करेगा, बाकी हमारे कमरे जो है मुतासर इससे नहीं होंगे। और ये दो तारे हमने नीचे लाए हुए हैं, इन पे हमने टेप लगा के इनको निशानदेही की है ताकि हमें पता चले कि भाई ये तारे हमारे आ रहे हैं 1 मीटर के, और दूसरा ये जो तार आ रहा है ये दूसरा मीटर का है। यानी इसमें 2 मीटर के ऑप्शन है, इसमें आप 2 मीटर लगा सकते हैं यानी 2 लाइन लगा सकते हैं। आप इसको जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो और वापडा का जो दूसरा मीटर है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब आपको इसमें जो तारे हैं हर कमरे के यानी वापडा के जो तारे हैं रेड ब्लैक, इनको हम आपको लगा के दिखाएंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो सके, इसलिए वीडियो को पॉज करके आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमने हर कमरे के तार ब्रेकर में लगाए हैं। तो जितने हमारे रूम्स थे उनका सबका जो न्यूट्रल था उसको एक जगह पे इस टर्मिनल में हमने नट के साथ अटैच कर दिया। जितने भी हमारे कमरे थे 3 4 5 6 जितने भी रूम थे सबका हमने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद यहाँ से हमने एक और न्यूट्रल लेके ये ऊपर से लाया, यहाँ पे हम मेन ब्रेकर लगाएंगे। इस न्यूट्रल को उस मेन ब्रेकर से क्रॉस करेंगे और फिर ये मेन का जो तार ऊपर से आ रहा है यानी मीटर से हमारा, उसको हम ब्रेकर से क्रॉस करके न्यूट्रल को यहाँ से देंगे, फेस को हम नीचे ला के इन ब्रेकरों से शॉर्ट करके देंगे। फिर हर कमरे का ये तार आ रहा है यानी 5 कमरे हैं 5 तार है, इनको हम अलग अलग से इन ब्रेकरों में लगाएंगे ताकि हर रूम का ब्रेकर अलग हो। अब आपको ये हम लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से इनका तार हमने लगाना है। तो 5 रूम थे, इन 5 रूम का जो फेस था वो हमने यहाँ पे अलग अलग ब्रेकर में लगा दिया। और छठा जो ब्लैक तार नज़र आ रहा है तो ये भी नीचे हमने पावर प्लग लगाया हुआ है। यानी इस पावर प्लग के लिए हमने तार निकाला हुआ है, यहाँ पे अलग ब्रेकर में पावर प्लग के लिए लगा दिया ताकि नीचे जो मोटर वगैरह चलेगा उसका ब्रेकर अलग हो। कभी मोटर शॉर्ट हो जाता है, मोटर ट्रिप करता है तो घर का सारा बिजली ट्रिप हो जाता है, बंदा परेशान होता है, इसलिए इसका हमने ब्रेकर अलग कर दिया और जितने रूम थे इनका अलग कर दिया। और ये जो हमने 6 ब्रेकर लगाए हुए हैं ये हैं वापडा के, यहाँ से वापडा का जो है आउटपुट है। और ये साथ में 3 ब्रेकर है यानी टोटल यानी जो घर है हमारे 5 कमरे हैं और किचन है, साथ में लॉन्च है, इन सब का हमने लोड को डिवाइड करके 3 फेसों पे लाया हुआ है। और उन्हीं 3 फेसों को यानी जो हमें सोलर पे इस्तेमाल करना है इसके लिए हमने जो इनके ब्रेकर हैं वो अलग हमने कर दिए, यानी कि सोलर के ब्रेकर अलग हैं। ये 3 ब्रेकर हमने सोलर के लिए बनाए। अब इसके अंदर हम सोलर का जो तार है यानी सोलर से मुराद यानी जो हमारा इन्वर्टर है यानी इन्वर्टर के थ्रू बिजली हासिल करेंगे 220 उनके तारे हैं।
अब ये तारे लगा कर आपको बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ब्लू और येलो तार यानी जो 329 का तार है वो इस्तेमाल किया है, और उन्हीं तारों को आपको लगा के बताएंगे कि किस तरीके से इनमें लगते हैं। ये 329 के जो तार थे यानी जो हमने इन्वर्टर के लिए डाले थे, आप इन्वर्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूपीएस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनको हमने ब्रेकर में लगा दिया, 3 ब्रेकर अलग कर दिए, और इनका जो न्यूट्रल था यानी 3 न्यूट्रल थे, 3 फेस थे। फेस तो हमने लगा दिए यहाँ से ब्रेकर के ऊपर से, ब्रेकर से क्रॉस किया, और जो न्यूट्रल था उनको आपस में टेप करके मजबूत करके जोड़ लगा के हमने रख दिया। और नीचे से फिर हमने इसका एक और लूप लेके नीचे से हमने निकाला, यानी कि ये इन्वर्टर में लगेगा या अपने अब यूपीएस में लगाओ। ये डबल तार वायरिंग है। आम तरीके से जैसे पहले यूपीएस का वायरिंग होता था और अभी भी होता रहता है, उसमें सिंगल तार से, यानी न्यूट्रल तो वापडा से कनेक्ट होता है, यूपीएस और वापडा साथ होते हैं, और जो फेस है वो अलग अलग कमरे में एक एक तार जाता है। उससे काफ़ी नुकसानात होते हैं, बल्ब जलते हैं, यूपीएस जल जाते हैं, वायरिंग जल जाता है, उससे बहुत फॉल्ट होता है। इसीलिए हमने इसके जो तार हैं यूपीएस या इन्वर्टर, इसके हमने अलग कर दिए हैं। न्यूट्रल और फेस को हमने अलग अलग लाया। और नीचे से जैसे ये आप ब्रेकर देख रहे हैं, 3 ब्रेकर लगे हुए हैं, इनसे हमने नीचे से शॉर्ट कर दिया। तीनों ब्रेकरों को आपस में इकट्ठा करके फिर एक येलो तार को हमने निकाला, और ब्लू तार है वो हमने इसका न्यूट्रल के लिए लगाया, सबको इकट्ठा करके निकाला। अब जो है हमारा यूपीएस और वापडा इसका वायरिंग मुकम्मल हो गया है। अब रहता है यानी डीसी 12 वोल्ट। तो अब वो आपको वायरिंग करके दिखाएंगे कि उसके तार किस तरीके से लगेंगे, कैसे हमने लगाना है, क्या फार्मूला है उसका। तो अब इसका जो डीसी ब्रेकर है वो भी फिट अपने कर दिए। यहाँ पे जो कमरे हैं उनको अलग अलग हमने ब्रेकर दिए हुए हैं डीसी के 12 वोल्ट के लिए। यहाँ से नीचे से हमने इसका न्यूट्रल लिया यानी माइनस पॉइंट। यहाँ से 2 तारे हैं रेड ब्लैक माइनस पॉइंट। रेड तार को हमने कनेक्ट किया हुआ है येलो के साथ, और येलो जो है इसका फेस तार था, और ये जो ब्लू तार आपको नज़र आ रहे हैं, 4 तार ब्रेकर से क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये इसके न्यूट्रल है। यानी जो इसका न्यूट्रल था हमने ब्रेकरों से क्रॉस किया ताकि कहीं भी फॉल्ट हो तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाए और हमें शॉर्ट सर्किट नुकसान से बचाएं। इनको हमने नीचे से क्रॉस कर दिया पैनल बोर्ड के, यानी इनको हम बैटरी के साथ टच करेंगे। और 2 तारे हमारे येलो और ब्लू जो नज़र आ रहे हैं ये थे हमारे यूपीएस के इन्वर्टर के, और रेड एंड ब्लैक ये थे हमारे डीसी 12 वोल्ट के। ये ब्रेकर हैं हमारे सोलर के यानी, और ये साथ में 2 मेन ब्रेकर हैं, यानी इनसे हम मेन लोड क्रॉस करेंगे। जो मेन हमारा न्यूट्रल था हमने यहाँ से डायरेक्ट ला के ब्रेकर में लगा दिया। ये जो सारे न्यूट्रल इकट्ठे हैं वापडा के, इन सब से हमने एक मोटा तार यानी 736 का लाया, एक ब्रेकर से हमने क्रॉस किया, और एक तार हमने यहाँ से निकाला हुआ 329 का। इसको हम वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हमने इसको यहाँ से निकाला हुआ है, एक दाना इसके साथ अटैच किया है। और साथ ही जो नीचे से जो यानी ब्रेकरों का जो हिस्सा या नीचे से भी इनका तार लगता है, इनके लिए एक प्रॉपर कंघी का ज़रूरत पड़ता है, यानी कॉपर का एक कंघी आता है, वो इनसे सबसे क्रॉस होता है, सब ब्रेकरों को आपस में शॉर्ट करता है ताकि सब ब्रेकर एक साथ काम करें। वो तो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। इसको हम अभी 729 का तार का एक पीस लेंगे, उसके ज़रिए से इसका हम काम चलाएंगे। यानी 729 का तार है, इसको हमने आपस में बेंड किया। अब इसको हमने यू एंगल में बनाना है, इस तरह से बना के इन सब ब्रेकरों को आपस में शॉर्ट करना है। यानी ये जो हमारे वापडा के जो ब्रेकर है 5 ब्रेकर, यानी हर कमरे का अलग, इन सब को हम यहाँ से एक, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंगल फेस का वायरिंग है, अगर 3 फेस होता तो हर कमरे का फेस हम अलग करते, तो लिहाजा एक ही फेस है तो हमने सबका फेस को आपस में शॉर्ट कर दिया। और यहाँ से जो हमारा मेन फेस था हमने मेन फेस ले लिया, नीचे हमने सब ब्रेकरों में कनेक्ट किया, और न्यूट्रल को ब्रेकर से हमने क्रॉस किया। ये 2 तारे रेड ब्लैक हमने निकाले हैं वोल्ट मीटर के लिए,
जब पैनल बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा फिट करेंगे तो उसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे। उसके लिए 2 तार हमने निकाले हैं। और ये हमारा दूसरा मीटर का तार है, सॉरी ये मेन का तार है जो ऊपर से आ रहा है। अब इनको हम ब्रेकर से अटैच करेंगे, ब्रेकर के साथ इनको लगाएंगे। ये 2 मेन ब्रेकर है हमारे, यानी ये तो आपस में शॉर्ट हो गए, यानी इनको हमने आपस में इकट्ठा कर लिया है, यानी 5 ब्रेकर आपस में इकट्ठे हैं। और नीचे से हमने मेन तार को भी ब्रेकर से क्रॉस कर लिया। जैसे ब्रेकर ऊपर की तरफ ऑन होगा तो ऊपर से सप्लाई नीचे आ जाएगा। सब ब्रेकरों में ये जो रेड तार इसमें लगे हुए हैं, यानी यहाँ से ये आउट हो जाएंगे। और ये हमारे डीसी के ब्रेकर है, ये हमारे बिजली का ब्रेकर है। जो मेन ब्रेकर 32 एम्पेयर का हमने अपने लोड के हिसाब से लगाया। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितना आपका लोड है, ज़रूरत है। ये 10-10 एम्पेयर के हैं, हर कमरे का अलग इसमें दिया गया है। और नीचे जो ब्रेकर थे वो हमारे कमरों के थे, और साथ ही यूपीएस का भी, वायरिंग इन्वर्टर का भी था इसमें। अब जैसे ही हम इसका ढक्कन लगाएंगे उसमें मीटर भी आपको लगा के दिखाएंगे, वोल्ट मीटर, और सिलेक्टर स्विच भी लगा के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक इसका काम मुकम्मल हो गया पैनल डीपी का। अब जो बकिया काम बचता है ऊपर का इसका कवर, उसमें जो सिलेक्टर स्विच लगेगा और 2 वोल्ट मीटर लगेंगे इसमें, वो काम इसका बाकी रहता है। बाकी काम इसका यानी 90% काम इसका कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 10% बचता है। वो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसमें किस तरीके से हमने लगाना है सिलेक्टर स्विच और उसके वोल्ट मीटर दोनों। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।